हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एएलपी से संबंधित एक जोन की आरटीआई रिप्लाई आई हुई है और इस आरटीआई रिप्लाई के आधार पे हम आज बताने वाले हैं आपको कि इस जोन में आपकी कितनी कट ऑफ जाएगी। आपको पता है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट इस जोन में थोड़े कम है, तो कट ऑफ भी इस जोन की कम ही जाने वाली है। और ये भी बताएंगे कि आपसे कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका स्कोर आपसे अधिक आया हुआ है और आपका सिलेक्शन इस जोन में कितने क्वेश्चन आपने सही किया है 75 में से, तो आपका सही हो जाएगा। यानी कि सीबीटी 2 के लिए आप सिलेक्शन हो जाएंगे। और सीबीटी 2 के लिए आज मैं बताने वाला हूं आपके कितना सेफ स्कोर रहेगा, वो भी कैटेगरी वाइज बताऊंगा कि जनरल की कट ऑफ कितनी जाएगी, ओबीसी की कितनी जाने वाली है, एससी और एसटी की, ईडब्ल्यूएस की, सब कुछ आज की वीडियो में बताने वाला हूं और सब कुछ डाटा के हिसाब से बताऊंगा। आरटीआई की रिप्लाई को देखते हुए आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम पहली स्लाइड आपको दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे जो आरटीआई की रिप्लाई हुई है वो आपको दिख रही होगी और इस आरटीआई रिप्लाई के आधार पे हम बात करने वाले हैं। तो देख लीजिए, सबसे पहले डेट ऑफ रिसीव जो हुआ है वो 30/1/2025 के डेट में क्या हुआ है, आरटीआई की रिप्लाई जो है वो रिसीव हुई है। तो इस डेट में हम लोग देखने वाले हैं कि टोटल कितने लड़कों ने फॉर्म फिलअप किया है। तो कौन से जोन में है, तो आप देख सकते हैं रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर, यानी भुवनेश्वर जोन की तरफ से ये आरटीआई की रिप्लाई आई हुई है और 7/2/2025 के डेट में आरटीआई की रिप्लाई आई हुई थी। तो सब कुछ हम एक एक करके आपको दिखा देते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा गया था आरटीआई की रिप्लाई में। तो पूछा गया था कि टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड भुवनेश्वर, भुवनेश्वर जो जोन है उसी से पूछा गया था। टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ था CN01 2025 जो CN01 2024 असिस्टेंट लोको पायलट, यानी ELP का जो टोटल फॉर्म फिलअप को लेके इनसे आरटीआई की रिप्लाई में मांगा गया था कि आपके जोन में यानी भुवनेश्वर जोन में टोटल कितने फॉर्म फिलअप हुए हैं ये बताइए। तो उसी के डेट ऑफ 7/2 की रिप्लाई देते हुए इन्होंने क्या बोला है, तो द टोटल नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड अंडर CN01 2024 असिस्टेंट लोको पायलट फॉर आरआरबी भुवनेश्वर, देखिए 93,231, यानी कि आरआरबी भुवनेश्वर में 93,231 टोटल फॉर्म फिलअप हुए हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी को देखते हुए यहाँ पे देखने वाले कि पर सीट कंपटीशन लगभग कितना रहने वाला है। तो ये अगली स्लाइड में जब चलेंगे तो क्लियर हो जाएगा। यहाँ से बस हमको 93,231 जो है वो टोटल फॉर्म फिलअप का पता चल रहा है, वो भी टोटल पता चल रहा है, ये नहीं पता चल रहा है कैटेगरी वाइज नहीं पता चल पा रहा है, लेकिन मैं आपको कैटेगरी वाइज भी दिखाऊंगा। तो आगे जब चलेंगे तो यहाँ पे पहले तो हम लोग एक देख लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है कितनी, यानी आरआरबी जो भुवनेश्वर जोन है, आरआरबी भुवनेश्वर जोन में एएलपी की टोटल वैकेंसी कितनी है ये आपको देखना जरूरी है। तो आप यहाँ पे जब पाएंगे आरआरबी भुवनेश्वर में देखेंगे कि जनरल की 412 वैकेंसी थी, एससी की 141 वैकेंसी थी, एसटी की 68 वैकेंसी थी, ओबीसी की 254 और यहाँ आप देखेंगे ईडब्ल्यूएस की 55, यानी टोटल जो वैकेंसी निकल के आ जाती है 930, यानी 930 टोटल यहाँ पे वैकेंसी है। 930 जो है टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। तो अब इसको आगे आप पीछे आएंगे तो पीछे आने पे आपका एक चीज मैं आपको बता दूं, पर सीट कंपटीशन जो आपका बता रहा हूं। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इस जोन में कितनी है, तो 930 है। अब बात आती है यहां से सारी चीजें एक एक करके क्लियर हो जाएंगी। तो देखिए यहां पे जब आएंगे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए टोटल जो वैकेंसी है इस जोन में कितनी है, टोटल जो वैकेंसी है वो है 930, टोटल वैकेंसी 930 है। और सीबीटी 1 के लिए क्वालिफाई कितने लड़कों किया जाएगा, तो सीबीटी 1 के लिए करीब 14,000 लड़कों को क्वालिफाई किया जाएगा। 14,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है इस जोन से, 14,000 लड़कों का सिलेक्शन होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम एक चीज और देखेंगे, टोटल जो लड़के कितने, 93,231 टोटल इतने लड़के हैं। लेकिन स्वाभाविक बात है रेलवे एएलपी में सारे लड़के तो एग्जाम दिए नहीं थे, जितने लोगों ने टोटल फॉर्म फिलअप किया उतने तो लड़के दिए नहीं थे। उस समय आपको पता है कि लगभग 30% लड़के एब्सेंट हो रहे थे, यानी 70% के आसपास टोटल लड़के एग्जाम दे रहे। तो अगर इसका 70% निकालते हैं तो वो करीब आ जाता है 65,000 के आसपास, 65,000 के आसपास निकल के आ जाता है आपका टोटल जो स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, वो करीब 65,000 के आसपास आपको नंबर दिखेगा। जो 65,000 ऐसे लड़के हैं जिन्होंने एग्जाम दिया हो आरआरबी भुवनेश्वर में, आरआरबी भुवनेश्वर की तरफ से, ठीक है, जो लड़के फॉर्म फिलअप किए थे। तो पर सीट कंपटीशन यहीं से देखेंगे, अगर 65,000 में 14,000 का भाग करेंगे तो कितना जाएगा, सोच लीजिए करीब 4.5 आएगा, यानी कि 4, यानी कि हर चौथे में से एक लड़के का यहाँ पे लगभग सिलेक्शन होता हुआ नजर आएगा।
यानी पर सीट कंपटीशन मात्र 4 लड़के का आरआरबी भुवनेश्वर में। आरआरबी भुवनेश्वर में एक सीट के लिए 4 लड़के फाइट कर रहे हैं सीबीटी 1 के लिए, ठीक है। सीबीटी 1 से क्वालिफाई करके सीबीटी 2 में जाएंगे। 15 गुना लड़कों को लिया जाएगा, जो कितना होगा, फिर इसमें 70,000 देखिए, सारा डाटा मैंने आपको हिसाब से बता दिया। अब बात आती है कि आरआरबी भुवनेश्वर में लड़के स्कोर करके कितने लाए और आपका स्कोर कितना है, वो चीज मैं दिखाऊंगा आपको, तो उस चीज को यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे आरआरबी भुवनेश्वर का डाटा ये दिख रहा होगा, और आरआरबी भुवनेश्वर में टोटल जो नंबर ऑफ स्टूडेंट 5,424 स्टूडेंटों का डाटा है। तो 5,024 स्टूडेंटों का डाटा है, वहां पे देखेंगे तो आप यहाँ पे बिल्कुल पाएंगे टोटल स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब बात आती है कि आप देखिए सिलेक्शन कितने होने वाला है, 14,000 लड़कों का। 14,000 लड़कों का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है, और टोटल स्टूडेंट की हमको डाटा मिल कितना है, 5,204। यानी ये डाटा था हमारे लिए सफिशियंट है ही नहीं। यहाँ इसे ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, लगभग कितने के आसपास स्कोर कर रहे हैं। तो देखिए 60 से 65 के बीच में देखेंगे तो 33 स्टूडेंट है, 50 से 60 के बीच में देखेंगे तो 145 है, 50 से 55 के बीच में 367 है, 45 से 50 के बीच में 611 ऐसे स्टूडेंट है जो इतने स्कोर कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि सर सीबीटी 1 का सिलेक्शन होने के लिए, सीबीटी 2 में जाने के लिए कितना स्कोर रहे तो आप सेफ रह सकते हैं। तो मैं आपको साफ तौर पे बता देता हूं इस वीडियो में ही कि आप अगर आरआरबी भुवनेश्वर जोन से फॉर्म फिलअप किए हो तो कितने नंबर लाओगे तो एकदम सफिशियंट रहेगा, ठीक है। और एक चीज मैंने आपको डाटा से बता दिया कि 14,000 लड़कों का यहां से सिलेक्शन होने वाला है, और कितने में से 65,000 में से, यानी हर चौथा लड़का एक सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे। तो अगर आप जनरल कैटेगरी तो सबसे सेफ जोन एक तरीके से हर 4 लड़के का आप देखेंगे, 4 लड़के कंपटीशन, क्या ही कंपटीशन है, सोचिए 4 लड़के में से एक लड़के का सिलेक्शन हो रहा है, कोई कंपटीशन है। अभी आरआरबी एनटीपीसी में देखिए 1263 लड़के का में से एक लड़के का सिलेक्शन होगा सीबीटी 1 के लिए। सोचिए पर सीट कंपटीशन कितना तगड़ा होता जा रहा है। तो एएलपी में सबसे अच्छी बात क्या है कि पर सीट कंपटीशन कम है, क्योंकि टेक्निकल डिग्री थी तो पर सीट कंपटीशन काफी कम था। तो अब यहां से अगर चीजें पाएंगे तो यहां से पाएंगे अगर जनरल कैटेगरी में भुवनेश्वर जोन में अगर आपके नंबर 35 के करीब बन रहे हैं, 35 से 1-2 नंबर कम भी है ना, तभी भी आपका भुवनेश्वर जोन से सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं। मैं डाटा के हिसाब से बता दिए, स्कोर के हिसाब से बता रहा हूँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट को सिलेक्शन के हिसाब से बता रहा हूँ। तो आपको अगर इतने नंबर आना है, 1-2 नंबर कम भी है, कभी भी घबराना नहीं है। आपका सीबीटी 2 के लिए तैयारी करिए, अच्छे से तैयारी करिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। यदि ओबीसी के स्टूडेंट हो तो ओबीसी के स्टूडेंट अगर 32 के नंबर ला रहे होते, एकदम सेफ जोन की मैं बात कर, एकदम सही जोन है भुवनेश्वर। यहाँ पे ना तो कोई मारामारी है और ना ही देखिए 4 लड़के में से एक लड़के का ही बदला। तो 32 ±1 अगर आपके नंबर आ रहे हैं ओबीसी में तो बिल्कुल सेफ हो, कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। ईडब्ल्यूएस के यदि स्टूडेंट है तो आपके भी 32 के करीब नंबर आ रहे हैं, ±1 मान लीजिए, तो बिल्कुल आप सेफ है, कोई भी दिक्कत नहीं, सीबीटी 2 की तैयारी करिए। एससी के स्टूडेंट है तो 28 मान लीजिए, ±1 आप सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी के स्टूडेंट है, एसटी के अगर स्टूडेंट है तो 25 प्लस यदि नंबर आ रहे हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को सीबीटी 2 की तैयारी करनी चाहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। सारे डाटा फैक्ट के आधार पे मैंने बता दिया, कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। सीबीटी 2 की तैयारी आप लोग निश्चित तौर पे करिए। निश्चित तौर पर भुवनेश्वर जोन में इतनी ही कट ऑफ जाएगी। और यदि आपको भी लगता है कि भुवनेश्वर जोन में सर के द्वारा बताया गया कट ऑफ बिल्कुल सही है, प्रॉपर सही तरीके से एनालिसिस करके ही बता रहा हूं, तो वीडियो को लाइक करिएगा। और आप भी चाहते हैं आपके जोन का इसी तरीके से सब कुछ एनालिसिस करके अगर वीडियो बनाओ, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कौन से जोन का आप चाहते हैं कि इस तरीके से एनालिसिस करके आपके लिए वीडियो बनाओ। तो कमेंट जरूर करिएगा, अपने जोन का भी कमेंट करके नाम बता दीजिएगा। और एक चीज और बात, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा और हमारे साथ ग्रुप जो के डिस्क्रिप्शन उससे जुड़ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।